अब वो इजाज़त वाला मसला ये है कि इजाज़त इश्क में तो आँखों से दी जाती है, बाकी लफ्ज़ों से तो सिर्फ जो है वो रोका जाता है। इश्क की एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, और वो सिंबॉलिक लैंग्वेज अगर आपने डेवलप नहीं किसी हाँ। इंसान के साथ की, तो मुझे नहीं लगता कि आप इश्क के उस पायदान पे है। कि बहुत सारा इश्क जो है ना, वो दुनियादारी की बहुत सारी रस्मों में निपट जाता है, और वो रस्मों में ऐसे कि कहना ज़रूरी है। हाँ। ये रस्म है, कहने की एक रस्म होती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है जब आप किताबों से और फिल्मों से प्यार करना सीखते हैं। हाँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारा ये चीज़ें देखना और उन चीज़ों को फिर आत्मसात करना तो ऐसा अच्छा नहीं है। पर जो लोग प्रेम पूरा लिखते हैं, वो उनका प्यार एक्चुअली प्रेम अपने आप में अधूरा रह चुका होता है। हाँ। तभी उनके अंदर वो प्रेम को पूरा लिखने की जो है ना काबिलियत आती है। एक्स की कोई भारतीय परिभाषा तो नहीं है ना? नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो एक्स कोई होता नहीं था, यहाँ तो है तो प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट ही है। और जब एक्स, तो ये एक्स का मतलब ये भी होता है कि एक नैरेटिव है एक्स। अगर आप देखा जाए कि आई कैन नॉट गेट ओवर विद माई एक्स, राइट? तो वो एक्स, वो उसकी एक बड़ी उसमें है, उर्दू में एक शब्द है रकीब। एक्स नहीं कहूँगा मैं वो एग्जैक्टली, पर कहते हैं प्रेमी का दूसरा प्रेमी को रकीब कहते हैं आप ना। हाँ। तो प्रेमी का दूसरा प्रेमी वो ट्रायंगल भी हो सकता है। तो उसको आप ट्रायंगल में ये भी हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और वो किसी और के साथ, और हाँ मतलब ब्रेकअप हुआ है लेकिन वो ब्रेकअप अच्छे से हो नहीं पाया, जैसा आजकल होता है, आधा अधूरा प्यार, आधा अधूरा ब्रेकअप। एक्चुअली क्या है ना, आप पूरा प्यार करके ब्रेकअप करोगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि किसी इंसान को ना आपने ना एक चरम तक जाना था। यहाँ तो चरम है ही नहीं, यहाँ तो शारीरिक चरम के अलावा कोई चरम ही नहीं है। तो उस चरम तक आप गए नहीं हैं, तो प्यार आपका अधूरा है कि आप ने किसी इंसान को 360 डिग्री में समझा नहीं है। प्यार बिना समझे नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कि समझे का मतलब है कि इंसान को समझने का मतलब ये है कि जब आप इंसान को समझते हो तो आप अपने अंदर जगह बनाते हो इंसान के लिए, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी आत्मसात करते हो तो जगह बनाते हो। क्योंकि जीवन में आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और वो कमियाँ जब आप एक अकेले कमरे में आप होंगे बंद ना, आपको नहीं वो समझ आएगी। और अकेले कमरे का मेरा एक मीनिंग ये भी है कि जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ होंगे तब भी नहीं समझ आएगी। आपको कमियां समझ आएगी जब समाज में किसी एक ऐसे इंसान से आप मिलोगे जो आपके साथ पिछले 30-25 सालों से नहीं रहा है ही नहीं, आपसे नाते ही नहीं है। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आपका प्रेमी है, या फिर कोई और है, तो वो आपको बताना शुरू करेगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं। फिर आप उस बंद कमरे से बाहर निकलोगे, तो जब उन कमियों का पता चलेगा फिर आप अपने आप को अपने अंदर दूसरे इंसान के लिए जगह बनाओगे। हाँ, मेरे अंदर ये कमी है तो दूसरे इंसान के अंदर भी हो सकती है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि शायद हम आज की जनरेशन के प्यार को ना समझ पाए और नहीं भी समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा प्यार भी किसी जनरेशन में नहीं समझा था। तो ऐसा नहीं कि हम जनरेशन से आगे निकल गए। मैं कह रहा हूँ जो टीन्स में है अभी, अक्सर प्यार वही करते हैं। स्टार्टिंग वो है आपकी जब टीन्स में आप होते हैं, और इन्फैचुएशन, आप समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कभी अपना युग होता है। जबरदस्त तरीके लिखा है कि वो काम भला क्या काम हुआ जो मजदूरी का धोखा हो, जो काम भला का काम हुआ जो मजदूरी का धोखा हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। क्या बात है। जो मजबूरी का मौका। और देखो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आई लव यू बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर पर्सन टू लव, राइट? आजकल ये आई एम सिंगल, है ना? आई एम एक्चुअली आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो यू आर माय नेचुरल ऑप्शन। ये आजकल ज्यादा तो कहने का मतलब है कि शिद्दत से किसी को पाना, शिद्दत से किसी को चाहना, एक ही को चाहना, उसको पाना, फिर मतलब वेदर यू आर सेलेक्टिव। जब आप सेलेक्टिव है तो इसका मतलब पक्के आशिक है। लेकिन अगर तो कि आण दो जो आ रहा है आण दो, तो वो ये कि भाई मजबूरी का मौका है कि हम सिंगल है, कुछ है नहीं। तो खैर प्यार को बहुत सारी टर्म से मैंने बांध दिया है। हम अगर आज की डेट में भी हीर रांझा का जिक्र करते हैं, सोनी मेवाल का जिक्र करते हैं, या फिर रोमी जूलियट का आज भी जिक्र होता है ना, तो उसका रीज़न ये है कि तकनीकें चाहे कितनी आए, समय चाहे कोई आए, आशिक चाहे किसी मिजाज का है,
लेकिन प्यार की बेसिक आधारभूत जो डेफिनेशन है ना, वो नहीं बदलने वाली है। हाँ तो हीर रांझा का जिक्र इसलिए होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम भी ऐसा नहीं कहते कि जब हम कहते कि आज की जनरेशन, हम भी एक जनरेशन थी, मुझे लग रहा है कि हमारी भी कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि प्यार के मायने क्या होते हैं और दूसरे इंसान को हम कितना समय देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करेगा, पर कुछ चीज़ें हैं आज की डेट में मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक आप रुकेंगे नहीं किसी स्टेशन पे, तब तक आप उस स्टेशन को जान नहीं पाओगे।